किसान भाइयों नमस्कार और स्वास्तिक फार्मिंग में आपका स्वागत है। ये सारे किसान भाई थोड़ा पपीते के बारे में, पपीते खेती के बारे में जानने के इच्छुक हैं, तो वो एक थोड़ी सी छोटी सी एक चर्चा हम करना चाहते हैं। आजकल पपीते से बहुत कुछ ज़्यादा के पपीते खेती लगाओ, करोड़ों रुपए पाओ, तो उसमें थोड़ा सा त्रुटि है। उसके लिए हम लोग आज एक जस्ट लाइक ए चौपाल चर्चा हम लोग करना चाह रहे हैं। देखिए, पपीते की खेती कोई बुरी नहीं है। पपीते की खेती से वाकई पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन थोड़ी कमियों के कारण, यानी लैक ऑफ नॉलेज, या तो टेक्निकल नॉलेज मान लो, या एग्रोनॉमिस्ट हमारे यहाँ नहीं है, तो उसके कारण हमारे यहाँ नॉर्थ भारत में बहुत सारी कमियां हैं उसमें। तो अब हम लोग उसी पे चर्चा करना चाहते हैं। बेसिकली हम लोग ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, धान, गेहूँ, आलू। तो उसमें क्या है कि जो रेट्स जो डिपेंड है ना, वो मंडी पे है, और पपाया में रेट्स डिपेंड है वो कस्टमर पे है, डिमांड पे हिसाब से। वहाँ पे मंडी डिसाइड करती है। जब हम लोग धान करते हैं या गेहूँ करते हैं तो एक साथ बहुत बल्क में माल पहुँचता है। जब बल्क में माल पहुँचता है तो प्रेशर किसान पे भी रहता है और मंडी पे भी रहता है। तो मंडी वाला उसे शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करता है, तो किसान को लोभ देता है कि भाई ऐसा है, तेरा माल जल्दी निकल जाएगा, कुछ थोड़ा लेन देन कर ले। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो पपाया में ऐसा कुछ नहीं है। शर्मा जी, थोड़ा सा एक मुझे जानकारी लेनी थी जी। कि ये हमारे किसान भाई हैं, बहुत दूर से आए हैं, तो इनका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। पहली बार पपीता लगाना चाह रहे हैं अपनी ज़मीन पर, तो इनका ये क्वेश्चन था कि ज़मीन कैसी हो, कि क्या हम हम उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, क्या पपीता हम लगा सकते, नहीं लगा सकते? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मन ये था कि अभी मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ, खेती करते हैं हम धान की और गेहूँ की जी। तो आपका बड़ा नाम सुना, तो मैंने सोचा कि आपसे वार्ता करूँ। जी जी। तो एक तो ये है कि जो पौधा आप हमको देंगे हाँ, उसके लिए क्या क्या तैयारियां होंगी, और जो आप हमें पौध देंगे उसमें हमारे सामने पौधे के लिए क्या डाइट देनी है, क्या खुराक देनी है। जो आपने मैंने ये कैलिना बताया है, अच्छी वैरायटी है, मैंने कई जगह देखा भी है इसको। तो इसमें जो आप हमें सप्लाई देंगे इसकी कोई गारंटी होगी? देखिए, गारंटी कार्ड कभी जुबानी नहीं मिलता है। गारंटी कार्ड के लिए आपको बिल बोलता है। बिल जो हम इनवॉइस देते हैं ना, उसमें मेंशन रहता है कि हम आपको रेडिडी दे रहे हैं या कैलिना दे रहे हैं। और बेसिकली पपाया प्लांटेशन करने से पहले, यानी पपीता की खेती करने से पहले, हमका सॉइल डिस्क्रिप्शन जानना बहुत ज़रूरी है। सॉइल डिस्क्रिप्शन हो गया, और दूसरा हो गया वाटर मैनेजमेंट। उसका टीडीएस कितना है, सॉइल का पीएच लेवल कितना है। यदि पीएच लेवल डाउन है तो उसको अप किया जा सकता है, यदि अप है तो उसको लो किया जा सकता है। सपोज दैट अगर आपका लो पीएच लेवल है तो उसके लिए हम कैल्शियम डाल सकते हैं, यदि अप है तो उस समय सल्फर डाल सकते हैं, उसे हम मेंटेन कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने आपको ऑर्डर किया है और आप उसकी सप्लाई दे रहे हैं, तो वो जो सारी पौध है, ये जो मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ बहुत सारा ये लगा हुआ है, तो इसमें ये अपने आप ही, मान लीजिए मैंने आपके यहाँ पौध बुक करा दी और उससे पहले भी आपके ऑर्डर हो, तो कहीं आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि कहीं और से खरीद के मुझे सप्लाई दे दें? पहली बात तो ये बात आपने सही कही है, क्योंकि वॉकिंग ऑर्डर कभी नहीं दिए जाते। वॉकिंग ऑर्डर कभी नहीं दिया जाता, ना किसान को वॉकिंग ऑर्डर देना चाहिए। चाहे भले हो सकता है फरवरी मार्च अप्रैल में आपका प्लांटेशन ना हो, आप सितंबर में कर लीजिए। हमारे पास जितनी पौध अवेलेबल है, यानी कि हमारे पास लगभग जो खुर्जा ब्रांच है अपना, इसमें लगभग 3 लाख प्लांट्स अवेलेबल टोटल कैलिना IBP9, और लगभग 6 लाख अवेलेबल एट धामपुर। उससे ज़्यादा हम लेंगे नहीं। तो यहाँ मन को तसल्ली इसलिए हुई कि जो भी पौधा नहीं, आपके सामने सारे प्लांट्स अवेलेबल हैं। ना अवेलेबल हैं। हाँ? वो मैंने अगली बात बोली है ना सर आपको जी, कि मेरा ऑर्डर बाद में मेरे से पहले हो और ये सारे पौधे उड़ जाएं। नहीं, दूसरी जगह नहीं सर, ऐसा है, स्टॉक हमारे यहाँ पूरा मैनेजमेंट है। दूसरी बात ये है कि ये प्लांट हम अपने खेत में लगाएंगे और इसमें कोई बीमारी वगैरह आने लगे तो उसके लिए आपकी एडवाइज उपलब्ध रहेगी? बिल्कुल, हमेशा अवेलेबल रहेगी। यदि आप हमसे फर्टिलाइज़र वगैरह सब कुछ हमसे ले रहे हैं
ये फर्टिलाइजर लेने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स आती हैं फार्म मार्केट के अंदर कि आप कोई भी फर्टिलाइज़र लेने जाते हो तो बोला जाता है कि आपको ये फर्टिलाइज़र आपको लगाना है या मैन्योर लगाना है, तो वो एग्रो वाला बोलता है कि भाई आप ये ना लेके जाओ, ये ले लो। तो उससे क्या है कि प्लांट्स के अंदर डेफिशिएंसी वो दिखाई देती है। सपोज करो पपीते के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको जो उसकी जो न्यूट्रेंट वैल्यू है वो पूरी देनी है। कम ज़्यादा हो सकता है सॉइल के हिसाब से, यानी आपको हो सकता है नाइट्रोजन आपकी खेती में ज़्यादा हो, सॉइल में ज़्यादा हो, या पोटास कम हो, तो उसमें आर्टिफिशियल पोटास डालना पड़ता है। और मैनेज की बात करें, मानक की बात करें, तो नाइट्रोजन एक पौधे के लिए टिल हार्वेस्टिंग, ये आपका प्लांटेशन करने से हार्वेस्टिंग तक आपको 250 ग्राम नाइट्रोजन देना है तो देना है, चाहे फॉयलर स्प्रे दो, चाहे आप ड्रिंच दो, चाहे बेजल डोज दो। दूसरा जो फास्फोरस है जो आपकी रूट्स को मजबूत करेगा वो आपको 250 ग्राम देनी है तो देनी है टिल हार्वेस्टिंग। उसका रूप चाहे आप ड्रिंच करो, चाहे बेजल डोज दो, चाहे फॉयलर स्प्रे करो। तीसरा आपका होता है पोटास। पोटास का अहम रोल है फल के अंदर। पोटास चमक देगा, भारीपन देगा, कलर देगा। पोटास 500 ग्राम टिल हार्वेस्टिंग आपको चाहिए। ये कैलिना की जो पैदावार है ये कितनी है, आपको सारी चीज़ पता होगी? नहीं, कैलिना का क्या है कि कैलिना जो यहाँ पे हमारे भारत में जो निजात किया गया, ओनली हमारी जो फर्म है स्वास्थ्य एग्रो बायोटेक एंड प्लांटेशन, एक ऐसी फर्म, वो ओनली फर्म है कि जो इंडोनेशिया से इंपोर्ट कर रही है सीड। बाकी अगर कोई कैलिना दे रहा है तो वो डुप्लीकेट है, हम उसको नहीं मानते। बहुत सारी इसमें ये आप बिलिंग और वो दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिलिंग और पक्का बिल देना ही एक गारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूछना चाह रहा आपसे कि मान लीजिए हमने आपको फ़ोन किया कि हमारे पौधों की ये स्थिति है और आपने फ़ोन पे बता दिया, लेकिन उसमें और कोई रोग है तो क्या आप हमारे फार्म पे या पहली बात तो विजिट कर सकते हैं? अभी मैंने आपसे जो बोला कि नाइट्रोजन 250 ग्राम, फास्फोरस 250 ग्राम, पोटास 500 ग्राम या कैल्शियम बोरोन। एक्चुअली क्या होता है कि यदि हम 10 या 1 टन पपीता तैयार कर रहे हैं, तो जैसे हम एक दूध की थैली लेते हैं तो उस पर एक डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि भाई प्रोटीन इतना है, फैट इतना है, वेट इसका है। ऐसे पपीते के अंदर है, तो पपीते के अंदर हमको डालना होता है वो सब चीज़ें। यदि कैल्शियम की डेफिशिएंसी आएगी तो उसमें दिखाई देगी, फल के अंदर दिखेगी, पत्ते के अंदर दिखाई देगी। फास्फोरस की डेफिशिएंसी आएगी तो पत्ते पे दिखाई देगी। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो नाइट्रोजन की दिखाई देगी। यदि फेरस की डेफिशिएंसी है तो फेरस की दिखाई देगी। बोरोन की है तो बोरोन की। बोरोन का बहुत अहम रोल है। कभी कभी क्या होता है, किसान लोग पपीता लगा लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि फ्लावरिंग ड्रॉप होती है। फ्लावरिंग ड्रॉप के 2 कारण हैं। एक तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी। माइक्रोन्यूट्रिएंट में जो सबसे ज़्यादा रिच है वो बोरोन की मात्रा होनी चाहिए। बोरोन क्या होता है कि जो हमारी जो दीवार है, जो प्लांट का साइज़ है, उस पर जो पत्ता लगा हुआ है और पत्ते के बगल से फ्लावरिंग निकलती है, तो उसको चिपकाने के लिए या वो ड्रॉप ना हो उसके लिए हम लोग सुहागा डालते हैं। हिंदी में हम सुहागा बोलते हैं, तो उसके लिए हम बोरोन डालते हैं। बोरोन का बहुत अहम रोल है। बोरोन का और कैल्शियम। यदि हम गाय से कोई गाय है, हम उसे 10 लीटर या 20 लीटर दूध चाहिए, तो यदि हम ज़्यादा दूध लेना चाह रहे हैं, दूध हार्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसे हमें कैल्शियम हमको देना पड़ेगा। तो सीधा यही है कि आप 50 किलो भी ले सकते हो, 70 किलो भी ले सकते हो, 80 किलो भी ले सकते हो सकता है 1 कुंटल भी आपको माल दे दे। वो बात ठीक जी। है। दूसरा मेरा सवाल, कोई भी कंपनी वाला आपको ये नहीं बोलेगा कि मेरा पौधा 50 किलो देगा। जैसा इसको खिलाओगे ऐसा आपको माल देगा। नहीं, वो खिलाएंगे तो हमने पूछा, आपने बता दिया, हमने कर लिया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हमारा प्रॉपर खेत है या जो हमारा फार्म है जी, वहाँ आपकी विजिट होगी आराम से या दिक्कत आएगी? देखिए, यदि फार्म के अराउंड 100 किलोमीटर के है, यदि हम लोग किसी काम से जा रहे हैं तो हम आपको विजिट देंगे। देखिए विजिट का प्रैक्टिकल में और पढ़ाई में और बताने में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है कभी कभी। नहीं, बाकी देखिए, मैं आपकी बात को समझ गया कि आप आओगे नहीं आओगे, तो उसके लिए क्या है कि हमारे यहाँ एक मोबाइल माध्यम है, सोशल मीडिया। आप हमें फ़ोटो खींचो, उसका वीडियो बनाओ, हमारे व्हाट्सएप पे उसे भेजो, हम आपको सॉल्यूशन विद इन आवर आपको दे देंगे। रही उसकी फर्टिलाइज़र की बात, यदि आपको बल्क में, यानी आप पपीता तो आप कर ही रहे हो भाई, पपीते में क्या है कि मेन रोल टाइम फिक्स रहना चाहिए। यानी कि सही समय क्या लगाने का? आप इसे 30 अप्रैल तक लगा सकते हो, अप्रैल लास्ट तक इसे लगा सकते हो। अभी ये मानो
आपका 25 फरवरी के बाद प्लांटेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी टेम्परेचर जो है ना, ये टेम्परेचर अभी अवेलेबल नहीं है, ये टेम्परेचर घट बढ़ रहा है, ये तो वेरिएशन आ रहा है। तो वेरिएशन आने से क्या है, गलन होएगा। थोड़ा लगाने का भी विशेष पर्पज होता है इसका, लगाने का तरीका अलग रहता है इसका। तो इसके